हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का पहले फार्मूला पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके सभी सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो फार्मूला क्या है? तो सबसे पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा होगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कौसेक थीटा। अब कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा हो जाएगा। अब इसका याद करने का जो सही तरीका क्या है? तो देखिए, साइन के बाद क्या होता है? कॉस होता है। तो साइन, देखिए साइन के बाद कॉस होता है तो कॉस आ गया यहाँ पर। कॉस के बदले क्या होता है? साइन होता है तो साइन यहाँ आ गया। अब टेन का क्या होता है? बाद होता है कॉट होता है, पहले कॉट लिख दिए। अब कॉट के बाद क्या होता है? टेन होता है, टेन यहाँ पर। मतलब इसका जस्ट उल्टा दो दो का जोड़ा लगा करके देखिए, आप जोड़ा लगाइएगा तो दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। अगला सवाल क्या है? मतलब कि 8.3 का एक नंबर सवाल देखिए बनाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? साइन 18 डिग्री है बटे कॉस 72 डिग्री है। तो हम लोग फार्मूला देखे थे, तो फार्मूला में क्या कर सकते हैं इसको? देखिए, साइन 90 डिग्री और माइनस 72 डिग्री अगर करेंगे तो मेरा 18 पूर जाएगा, है ना। 90 में अगर 72 घटाएंगे तो मेरा 18 पूर जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बटे क्या लिखेंगे? कॉस 72 डिग्री। दोनों में से किसी एक का मान हमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। इसके बराबर हम फार्मूला लिखे थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो बराबर होता है इसका होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस लिख सकते हैं और थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 72 डिग्री। और नीचे क्या लिखेंगे? कॉस 72 डिग्री। ये कट जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और एक वो चीज देखिए, इसको फिर पहले बना लेते हैं, फिर इसको एक ट्रिक बता देंगे आप लोगों को। तो आप लोग कभी इसको देखते देखते आप ये सवाल बन जाएगा। देखिए, टेन 26 डिग्री है तो इसको हमको कॉट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेन 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, बटे कॉट 64 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ 10 है तो इसको बदलने के लिए हम फार्मूला पढ़े थे, तो इसको हम कॉट में बदल देंगे, कॉट 64 डिग्री। और ऊपर नीचे दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, कॉट 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा और इसका आंसर एक हो जाएगा। दोनों में आपको एगो चीज कॉमन बात देखा होगा कि दोनों को अगर जोड़िएगा, 72 और 18 जोड़ेंगे तो दोनों पूरेगा 90, और 64 और 26 को जोड़ेंगे तो पूरेगा 90। जब इस तरह का सवाल रहे आपको दिखे, बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का चीजें दिया जाता है कि दोनों को मान अगर जोड़ करके अगर 90 आए तो उसका मान आंख कान बंद करके क्या मानना है? एक देना है। ठीक है, और आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, देखिए अगला सवाल क्या है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। तो एक दोनों में से किसी एक का मान बदलते हैं, तो हम इसी का मान बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करेंगे तो दोनों को 90 डिग्री में अगर 42 डिग्री, 90 डिग्री में 42 डिग्री घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 48 डिग्री पूर जाएगा। और इसको हम जैसे के तैसा रहने देंगे। ठीक है, अब इसके बराबर हम फॉर्मूला याद किए हैं। इसके बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला मेरा? साइन 42 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पर मेरा 42 डिग्री है। अब माइनस साइन 42 डिग्री है। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पर आ गया, देखिए यहाँ साइन 42 डिग्री प्लस में एक यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? माइनस में है। तो अब क्या करेंगे? इसको जब एक प्लस और एक माइनस में रहता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। एक में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। फिर देखते हैं इधर क्या करना है। इधर भी उसी तरह से है, तो एक को, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो लिखेंगे कोसेक
90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो इसको अगर 90 में 59 घटाएंगे, 90 में 59 घटाएंगे तो बचेगा मेरा 31 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी क्या है, सेक 59 डिग्री। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि एक में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। कैसे बनाएंगे सर, तो देखिए क्या करना, दोनों इसमें भी वही ट्रिक लगाना। यहाँ पर देखिए पहले उस पहले वाला सवाल में क्या था, बटे में था, यहाँ पर क्या है, घटाव में है। घटाव में रहे और दोनों को जोड़ करके अगर 90 पूरे, याद रखना वहां पर क्या था, बटे में था। ठीक है, तो घटा में रहे तो दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री पूरे तो उसका मान जीरो होगा। और अगर यदि बटे में रहे, अंश और हर में रहे और दोनों को जोड़ करके मान कितना रहे, 90 डिग्री आए तो उसका मान कितना होगा, एक होगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दिया है, टेन 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर एक दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, हमको सबसे पहले इसको देखना है कि दोनों का जोड़ा लगाना। देखिए 10 48 डिग्री और 10 42 डिग्री को अगर जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पड़ेगा, और 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो मेरा 90 डिग्री पूरेगा। तो हम दोनों को पहले एक जगह लिख देते हैं, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री। ठीक है, दोनों को एक जगह लिख लिए। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री लिख देंगे, एक जगह कर दिए हम सबसे पहले। अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे, 10 90 डिग्री और माइनस क्या करेंगे, 42 डिग्री करेंगे। तो इसको अगर घटाएंगे तो मेरा इतना मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है, गुने में लिख देंगे हम 10 42 डिग्री। फिर गुना क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री करेंगे तो क्या बच जाएगा, मेरा 23 डिग्री बचेगा। तो दोनों को 23 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुना 10 67 डिग्री बराबर एक। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए हमको याद है फॉर्मूला कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री, गुना हो जाएगा 10 42 डिग्री, और गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 90 डिग्री से माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। तो कॉट 67 डिग्री मेरा हो जाएगा, गुना 10 67 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, कॉट 42 डिग्री, हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बटे कॉट 42 डिग्री लिख सकते हैं। ये पहला चैप्टर में हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर में पढ़े थे कि 10 का मान क्या होता है, एक बटे कॉट होता है इसका। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, कॉट 67 डिग्री गुना, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक बटे कॉट 67 डिग्री लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, एक। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। दोनों को कटाएंगे, इसको भी और इसको भी, तो इधर कट करके मेरा कितना बचेगा, ठीक है, इधर कट करके मेरा बचेगा एक, और इधर मेरा क्या है, एक। मतलब कि दोनों साइड मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। इसीलिए मेरा क्या हो गया, सवाल प्रूव्ड हो गया, क्योंकि सवाल में प्रूव्ड करने के लिए ही बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बनाते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर जीरो है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो फिर इन दोनों में से कोई एक को हमको क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए करते हैं, तो कॉस हम 90 डिग्री हम माइनस, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस, अगर यदि हम क्या करें 52 डिग्री करेंगे तो 38 डिग्री पूर जाएगा।
और गुना में है, यहाँ पर हमको लिख देना है cos 52 डिग्री। ठीक, फिर उसमें इसमें से दोनों में से एक को चेंज करना है, तो दोनों में से एक को, इसको ही हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री और माइनस 52 डिग्री करेंगे तो मेरा 38 डिग्री पूछ जाएगा, और गुने में लिखेंगे साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन, कॉस है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 52 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री। ठीक है, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में कॉस 52 डिग्री, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और गुना साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर तो मेरा ठीक है, यहाँ पर ये जो साइन है ये इधर है, इसको गुना में इस साइड में कर लेते हैं इसको, तो साइन 52 डिग्री गुना कॉस 52 डिग्री, इसको सिर्फ इधर कर लेते हैं, इसको इधर इस साइड कर लेते हैं, तो साइन 52 डिग्री और गुना कॉस 52 डिग्री। अब देखिए तो दोनों एक तरह से लग रहा है यहाँ दोनों। ठीक है, अब ये दोनों एक तरह का लग रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर एक है तो यहाँ से यहाँ तक भी एक होगा, दोनों सेम सेम। देखिए यहाँ पर दोनों का मान भी सेम सेम है, तो एक यहाँ है प्लस में और एक यहाँ है माइनस में, दोनों कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। यही हमारा सवाल में क्या कहा था, प्रूव करने के लिए कहा गया था। ठीक है, समझ में आया होगा ये वीडियो। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। सवाल जो है, अगला सवाल क्या बोला, टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2a जो है, यानी कि ये जो कोण है ये न्यून कोण है। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि a का मान निकालने के लिए इसमें बोल रहा है, a का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे a का मान, तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा मेरा, कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, यहाँ भी कॉट, यहाँ भी कॉट, यहाँ खत्म कर देंगे कॉट को, खत्म हो गया ये कॉट। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है इसको, है ना, ए वाला को इस साइड लेके आएंगे और ये 90 डिग्री को उधर लेके जाएंगे, तो पहले 2a बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री, यहाँ प्लस में इधर कुछ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 18 डिग्री है। अब इस a को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस 2a माइनस a बराबर, ठीक है, इसको इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, और दोनों क्या है माइनस में, तो दोनों माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3a आ जाएगा और -108a, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -108/3, तो हो जाएगा 3, माइनस में आ जाएगा 3, नीचे यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ भी आएगा माइनस में, तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 छाके 18, तो मेरा जो आंसर होगा a बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, जो हमको निकालने के लिए कहा गया था, और एवं प्रकार से मेरा आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि 10a बराबर कॉट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तुमको सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं, और यहाँ दिया हुआ है कॉट b। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर कॉट कैंसिल हो गया, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर b हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस को इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस a, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री, जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए बनाते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर
से कौसेक a माइनस 20 है, और क्या बोल रहा है कि 4a है ना, ये जो 4a है ये मेरा क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो हमको मतलब कि a का मान, a बराबर क्या होगा हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह ही इसको करेंगे। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक को किसे बदल सकते हैं, कौसेक है ना 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। अब इसको बराबर में जो है यहाँ पर लिख देते हैं कौसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ये इसको कटा लेते हैं, कटा लिए। अब 90 डिग्री घटा 4a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब देखिए इस 20 को इस साइड में लेके आएंगे तो 90 डिग्री प्लस, या जोड़ में सॉरी माइनस में, तो इधर प्लस में आएगा 20 आ जाएगा। अब बराबर a, यहाँ पर देखिए माइनस में, तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में जाएगा, सॉरी 4a। अब क्या करेंगे, 9 2 11 यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। इधर 4 1 5 5 ए हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 ए। अब क्या करेंगे, 110 डिग्री, 5 नीचे आएगा। ठीक है, ए बराबर 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि ए बराबर जो मेरा हो जाएगा 22 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 6 नंबर सवाल है, यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 है ना। तो सिद्ध करना है हम लोगों को कि ए बी सी एक त्रिभुज है, और हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, तीनों अंतःकोण होता है, यानी कि अगर यदि हम ये त्रिभुज मान लें, ठीक है, तो त्रिभुज का जो तीनों कोण है, ये कोण, ये कोण और ये कोण, तीनों को जोड़ करके जो मान होता है मेरा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए इसको बनाते हैं। जब हम 180 डिग्री अगर पुर जाएगा तो मेरा ये त्रिभुज होगा, है ना, नहीं पुरेगा तो मेरा त्रिभुज नहीं होगा। चलिए बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, साइन है ना b प्लस सी बटे 2 को रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, कॉस है ना, कॉस ए बटे 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इस साइड जो a बटे 2 है माइनस में, तो इधर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। b प्लस सी बटे 2 प्लस ए बटे 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका हम भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, तो 2 आएगा एलसीएम मेरा, 2 में 2 से भाग देंगे, एक आएगा, 1 गुना बी प्लस सी करेंगे तो यही रह जाएगा। 2 में 2 से भाग देंगे, एक आएगा, 1 गुना ए करेंगे तो यही रह जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। यहाँ पर भाग है तो इधर कुछ में जाएगा, गुना में जाएगा, तो 90 डिग्री और गुना 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर यदि तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब यह कि मेरा सिद्ध हुआ कि एक अंतःकोण मतलब कि एक त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे चूंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, अतः यह एक त्रिभुज है। चलिए बनाते हैं दूसरा सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ जो है 67 डिग्री और 75 डिग्री, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से बड़ा और 45 से छोटा में इसको दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 है ना, तो साइन 67 बराबर हम लिख क्या सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, है ना, तो साइन 67 को
हम जो लिखेंगे तो 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 225। देखिए हमको इसको क्या बदलना पड़ेगा, दोनों को 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा बनाना पड़ेगा। 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री से छोटा कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तो 67 डिग्री पूर जाएगा। और प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अगर इसको मतलब 90 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 में सॉरी 15 होगा। 90 में 15 घटाएंगे तो क्या तो आ जाएगा 75 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोनों को देखिए घटाते हैं, इसका मान क्या लिख सकते हैं हम, कॉस में 22 डिग्री, और इसका मान क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन में 15 डिग्री, और दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो हम पूरे साल 2026 और 27 तक का हम पूरा क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके, और भी सब्जेक्ट हम तैयारी कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।